मैडम, नमस्कार। जी, नमस्कार मैम। मैडम, आज तो मेरे खूब आंसू आए हैं। वो आंसू आए। जी। अभी तक आ रहे हैं, मैं तो नॉर्मल नहीं हो पाई। देखिए मैम, जो भी आपके दबे हुए विचार थे ना, कुछ जी। भावनाएं जो आपने व्यक्त नहीं की थी, तो वो हमारे आंसू के रूप में बाहर निकल गए। तो वो बाहर आना हाँ, चाहते हैं, उन्हें आपने दबा रखा है। मैडम, आज मैं बहुत परेशान थी। बहुत परेशान थी। तो वही है ना, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि लग रही है कि भाई आप बहुत परेशान हैं, तो आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत आनंद फील करेंगे उसके बाद। क्यों परेशान थे आप वैसे? ऐसी कुछ जो रिलेशन मेरे थे, तो वो ही मतलब जिन पे मुझे पूरा विश्वास था, उन्हीं ने कुछ ऐसा किया करा, तो बस मेरे को वो ही अपना नहीं लग रहा, सिर्फ ईश्वर के अलावा। तो अपना कोई है भी नहीं मैम। हाँ। जो हमारी ब्लड जो सांसें रिलेशन। हैं, हमारी जो सांसें हैं, सिर्फ जी। वही हमारी अपनी है। और उन्हीं के साथ हमें रहना है, उन्हीं का साथ देना है। और ये जो जी। संसार है, ये तो हमें जो जिन रिश्तों में हमें बांधा गया है ना, ये तो अपना जी। अपना, जो अपना अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना, आप जो उनको जो ड्यूटी दी गई है, वो ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उनको जो दिया कह काम करने के लिए कहा गया है, वो वही कर रहे हैं। उसमें हम अगर जी। आहत होते हैं तो उनमें हमारी वो है। हमने जो ये सब चेहरे हमने पहले एक्सेप्ट किए हुए हैं। हम जानते नहीं है कि ये सब हम करके आए, हम एक्सेप्ट करके आए। क्योंकि जाने अनजाने में हमारे किसी भी पूर्व जन्म में हमने ये सब एक्सेप्ट किए थे। मुझे देखना था कि मुझे अगर ऐसा मेरे रिलेशन में ऐसा आई तो मुझे कैसा अनुभव फील होगा। तो वो आप अनुभव ले रही हैं मैम, आप इसको अपने उस पे मत लीजिए कि जी। मेरे रिलेशन वालों ने क्या मेरे साथ क्या किया। वो आपके कभी, जहाँ पे आज आप बैठी हैं, कभी कल वो वहां पे हो सकते थे। और जो आप उन्होंने आपके साथ किया, हो सकता है कल आपने उनके साथ यही किया हो। जी। तो ठीक है। अभी आप तो नहीं जान पा रहे ना कि मैंने उनके साथ किया था। हाँ। तो मैडम, अब अपने, जब से मैं ना गुरु शरण में आई हूँ, तब से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि मैं कभी ना किसी का दिल दुखाऊं। कोई गलत नहीं, अनजाने में हो गया हो तो पता नहीं, पर ये देखिए, अगर अनजाने वाले के भी लिए है ना, जैसे हम बोलते हैं कि आप बोलिएगा आई एम सॉरी, प्लीज जी। फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ। आप हाँ। उठते बैठते आप 21 बारी इसको बार बार रिपीट करते रहिए। जो जी। रिश्ते आपके अनबन वाले हैं, जिनमें अभी दूरा वो आ गया है, मतलब दूरियां बढ़ती जा रही है जिनमें, वो समीप आने शुरू हो जाएंगे, पास आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमें माफी अपने खुद को ठीक करना है। जी। जी, हम अगर सामने वाले देखिए, को तो नहीं कर सकते। देखिए हमने, अगर हम आईने के सामने हम खड़े हैं, तो हमारा जी। अक्स ही दिखेगा ना हमें उसमें। जी। अगर हम मैले कुचैले हैं तो वहां साफ कैसे दिखेंगे? जी। तो हमें अगर यूं देखना कि ये मुझे बहुत सुंदर दृश्य देखना है, तो अपने आप को सुंदर बनाना पड़ेगा, सुंदर जब बन के सामने आना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। जी। तो बिल्कुल हम सही अपने कह रहे हैं बाहर, आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दुखी मत होइए मैम। ये सब वो कहते हैं ना, ये सब हमें अपने आप ही अनुभव लेने के लिए, और ये सब हम एक्सेप्ट करके आते हैं। हाँ, पर मैडम एक बात है, बस थोड़ा सा समय लूंगी। सबको वेट हो रहा होगा जी। कि मैंने 3 साल बीच में मेरा गैप हुआ। पहले मैं खूब मेडिटेशन करती थी, 3:30 बजे उठ जाती थी, सुबह 5 बजे तक करती थी। 3 साल मेरी बेटी की शादी हुई, 3 साल नहीं। फिर मैं आपसे जुड़ गई। तो पर मैंने ये देखा कि रिलेशन में कुछ आ जाती है इस तरह से। जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, या तो वो फालतू रिलेशन हटते हैं पास में से, जैसा उस दिन वो मैम बता रही थी, संतोष मैम क्या नाम था उनका, तो वो बता रही थी ऐसा कुछ होता है। पता नहीं, अब मैं जुड़ी हूँ आपसे। देखिए मैम, देखिए जैसे एक खेत होता है, हमने उसमें कुछ बीज डाले। हमने मान लो गेहूं, तो चाहे उसमें गेहूं के बीज डाले, तो हमने तो गेहूं के बीज डाले ना। जी। और कुछ खरपतवार होती है, वो बिना ही के बीज डाले उग जाते हैं। वो हाँ, वो धरती के अंदर बिल्कुल सही पहले से कह ही रहे होते हैं, हैं। बिल्कुल।
जी। तो वो पहले से ही होते हैं वहां पे। तो जैसे अच्छा। उनको हम खाद पानी दे रहे हैं, गेहूं की फसल को उगाने के लिए हम खाद पानी दे रहे हैं, तो वो खाद पानी जी। पर्टिकुलर हम गेहूं को ही तो नहीं दे रहे, बाकी जो खरपतवार के वो बीज उसमें उसको ऑलरेडी भी जा पड़े रही है। हैं, हाँ। वो भी ग्रो करेंगे ना। जी। तो वो हमें अच्छे तो नहीं लगेंगे, नहीं। क्योंकि हमने तो मेहनत की गेहूं उगाने के लिए की है। जी। तो हमारे जो बिल्कुल खरपतवार सही है। हाँ, तो वो सब बिल्कुल। हमें अनएक्सपेक्टेड जो चीजें आती है, रिश्ते होते हैं, ये कुछ होता है, पर हमें ध्यान में जब आते हैं ना, तो ध्यान में आने के बाद हमसे जो होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते जी। हैं, नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति होते हैं, या कुछ भी होता है, जो जी। नेगेटिविटी होती है, जो हमारे सामने नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक दूर जाना शुरू हो जाते हैं। और अच्छा। जो आपके अकॉर्डिंग टू है, जो आपके जीन्स को प्रभावित कर रहे हैं, आपके बिल्कुल जो मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो जाना शुरू हो जाएंगे। जी। ये समझ गया। मैडम आप औरों को समय दीजिए, मैंने बहुत समय ले लिया। जी, थैंक बहुत यू बहुत मैम, थैंक यू धन्यवाद। कामिनी जी। बहुत धन्यवाद आपका। यस मास्टर, किसी और को अपना अनुभव शेयर करना है तो बताइए, शेयर कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर आप। ये इंदिरा जी, इंदिरा आईफोन जो है मैम, ये राधे राधे अपने मैम। आप। राधे राधे अशोक जी। मैडम ये जब भी ये इसमें ध्यान करते हैं तो रोना क्यों आता है? रोना मतलब रोना मतलब सबको नहीं आता मास्टर। रोना इसीलिए इसलिए रोना रोना वही मैंने आता अभी जो काम है। बाकी नहीं, हमेशा हाँ जी। हाँ। जब हाँ जी जब हम मैम। कोई बात, जैसे कोई बात होती है, मान लो मेरे मेरे को कोई बात ऐसी कहनी है कि मैं उसको कह भी नहीं पा रही और अपने भीतर रख भी नहीं पा रही, हाँ। आगे वाले को बिल्कुल मैं सही। बता भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे तुमसे, तुमने मेरे को ये बोला तो मुझे ये बात बुरी लगी, मेरे को बुरी लगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उसको कह सकूं कि ये तुमने मेरे साथ गलत किया, या वो बात मुझे अंदर अंदर कचोट रही है, अंदर अंदर मुझे चोट पहुंचा रही है, तो हमने उसको भीतर ही रखा लेकिन इसी मैम, हम्म। मैम इसी में ही अगर रोना आता बाकी नहीं आता जी है, हमेशा ध्यान करता हूँ कुछ नहीं होता जी है। इसी पे शिवम से रोना आता है वो जी है। हाँ तीन तो चार बहुत बार हो आता है चुका है ऐसा आप जी है। सच यहाँ पे जो शिवोहम में रोना आता है, तो शिवोहम वाला जो ये क्या बताता है, आप क्या है? ना आप चित्त है, ना अहंकार है, ना बुद्धि है, ना मन है, ना शरीर है, तो में। आप है क्या? शिवोहम मतलब पूर्ण परमात्मा है आप। आप अपने आप शरीर, आप जो मान लो हाथ है मेरे, तो आप मान रहे हो कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर है तो मेरे पैर हूँ, मतलब सारे अंग हमारे पास ही है ना, ये हम तो नहीं है ना। इन सबको बना, इस सबको मिलके भौतिक शरीर बना, और ये भौतिक शरीर भी मैं नहीं हूँ, तो इसके शरीर के जो अंग हैं वो मैं थोड़ा हूँ। मैं कौन हूँ? शिवोहम में वही बताया कि मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, और शिवोहम हूँ, मैं उसी का अंश हूँ, पूर्ण परमात्मा का ही अंश हूँ मैं। और जो भीतर हमारे आत्मा बैठी है, मैं वो हूँ, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की बात है। हम अपने आप को जानते हैं कि मेरा नाम अशोक है, तो मैं अशोक हूँ। आपके शरीर का नाम अशोक है, आपका नाम अशोक नहीं है अशोक जी। हम्म। आपकी आत्मा का कोई नाम नहीं है। और जब उसको आपके आपने आत्म स्वरूप से आपका परिचय कराया जाएगा, और आप ये समझेंगे कि मैं ये आज तक ये कहा क्या कर रहा था, मैं क्या समझ रहा था कि मैं अशोक हूँ, तो वो चीजें छूटेंगी, तो आपको थोड़ी ग्लानि तो आएगी ना। यस लोकेश जी, बोलिए आप भी। सभी मास्टर्स को नमस्ते। आवाज आ रही है? जी मास्टर, आप बिल्कुल आ रही है। जी। जो मैडम जी ने बताया शिवोहम का मतलब वो भी है, लेकिन एक और भी है। जो शिवलोक से आई हुई आत्माएं हैं, वो जब उससे कनेक्ट होती हैं, उन्हें पता लगता है कि हम कहाँ से आए हुए हैं। तो उनमें से एक मैं भी हूँ।
ये शिवोहम मुझे बहुत प्यारा है। आपका अपना यहाँ पे जितनी आत्माएं बैठी हैं, जितने शरीर हैं, जितने भौतिक शरीर में बैठे हैं, वो सब शिवोहम ही है। क्योंकि हम जान नहीं पा रहे अपने आप को कि हम कौन है। बताने की, ये आदि शंकराचार्य जी ने बताने की कोशिश की थी कि तुम क्या हो, लेकिन हम फिर भी भ्रमित, जो हमारा जो भ्रमित संसार है उसमें फंस जाते हैं, और फिर हम रिश्तों के बंधन में बन जाते हैं, जानने लगते हैं मैं अशोक कुमार हूँ, मैं सुमित्रा हूँ, मैं लोकेश जी हूँ, मैं नीतू जी हूँ। यही मेरा 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 परिचय इतना ही रह जाता है, और वो परिचय कहीं खो जाता है। शिवो हम, चिदानंद स्वरूप जो है, उसको हम कहीं पीछे छोड़ आते हैं। और जो ध्यान में आते हैं, जो ध्यान में जो उनकी ध्यान में पद्धति होती है, और जो ध्यान में आने के बाद ध्यान में ये जान पाते हैं कि मैं हूँ क्या चीज, मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य ने इसमें यही बताया है कि आप ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, ना मन है, तो आप क्या है? ना ये शरीर है, ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, ये सब, ये जो जितने ऑर्गेन है, ये कहते हैं ये तुम नहीं हो, तो हम कौन है? बचा क्या फिर? शिवोहम, चिदानंद स्वरूप शिवोहम ही तो बचा है लोकेश जी। आप भी वो वही आप हैं। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, और मैंने अनुभव किया है उसको। वृंदा मैडम ने भी अनुभव किया है उसके बारे में, तो ऑटो राइटिंग करती हैं। जी उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है आपका। मैं अपने पूरे ध्यान के अभी तक की जर्नी में एक बार ही मतलब आंसू आए हैं। जितना उतना ही दबा होगा आपके पास। मान जी। लो मेरे मेरे पास एक, मैंने अपने विचारों का भंडार दबा रखा है जो मैं व्यक्त नहीं कर पा रही, तो वो सारे निकलेंगे। आपने ज्यादा नहीं जमा किए होंगे, आपने थोड़े जमा किए होंगे। जैसे कि एक महिला अपने पीहर जाती है, हम्म, और पहुंचने के बाद उसका कैसा हाल होता है वो महिला महिला बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते ना। वो देख मिलके भी रोती है, और जब चलती है जब भी रोती है वहां से। ऐसा है नहीं है? जी तो जहां से हम आते हैं, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं सब अपने अपने कुछ लक्ष्य लेकर आई हैं। अपने लक्ष्य का पता हमें कब लगेगा? जब हम इंटेंशन डाल के बैठेंगे। हम्म, और ये नहीं कि हमने आज इंटेंशन डाल दी तो हमें कल ही पता लग जाए या उसी दिन पता लग जाए। उसको वहीं छोड़ देना, अपने आप पता लग जाएगा कि हमारी हमारी मतलब यहाँ आने का पर्पज क्या है। जी उसी के साथ आपको फिर पास्ट लाइफ दिखाई देनी शुरू होंगी। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका मेन पर्पज कहाँ से कहाँ तक बना था, आपने क्या लिया, क्या किया, और क्या करना है। जी मास्टर। आपने सवाल कल किया था कि क्या पास्ट लाइफ आप करा सकते हैं, ये तरीका है इसका। जी तो ध्यान सबसे पहले जरूरी है, और आप कल आज कह का भी रहे हमारा थे। सब्जेक्ट भी यही है मास्टर, कि ध्यान क्या है और हाँ। सज्जन सांगत्य क्या है, और मतलब स्वाध्याय क्या है। हमारा सब्जेक्ट यही है आज, कि ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय ये क्या है, किसका नाम है ये ध्यान, और ध्यान है क्या, किसे ध्यान कहते हैं। हम जो ध्यान इतने दिनों से हम भी आपको बोलते हैं कि हमारी ध्यान यात्रा आगे बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं, तो हम वो कौन सा ध्यान कर रहे हैं? वो ध्यान कौन सी चिड़िया का नाम है? क्या कोई बता सकता है कि किसे ध्यान कहते हैं? ध्यान क्या है, किसका, किससे, मतलब वो कैसे उसको पहचानेंगे कि ये ध्यान है? बताइए लोकेश जी, आप ही बताइए। जिसमें आत्मा शांत हो जाए। ये आत्मा को तो शांत हो जाता है। आत्मा की शांति तो ध्यान करने के बाद, ध्यान जब हम ध्यान में आएंगे, तो ध्यान में आने के बाद जब हमारा ध्यान घटित होगा, तो आत्मा की शांति होगी। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ध्यान क्या है, क्या, किसको कहते हैं ध्यान, किसको अपने ध्यान कहते हैं? अंदर जाने को ध्यान कहते हैं। देखिए, ये सोच जैसे सकते हम हो। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे इससे बताती हूँ कि ध्यान क्या है। कि जैसे ये हमारा भौतिक शरीर है, समझ लीजिए ये एक झील है,
और इसके अंदर कुछ पानी है। जो पानी है वो पानी की सतह में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने वो रखी हुई है, और वो मैं देखने के लिए जो उनको मैं देख पाऊंगी तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा। लेकिन उस सतह तक मैं पहुंचूंगी कैसे? मुझे अगर जब मेरे को अपने भीतर झांकना होगा, और ये पानी का समुद्र, पानी की झील है, तो पानी की झील अगर पानी में लहरें उठती रहेंगी, लहरें आती जाती रहेंगी, तो क्या मैं देख पाऊंगी उस सतह को? नहीं। तो हमारे जो विचार है ना, विचार जो है वो जो एक उस झील में गिरने वाले कंकर है, जो हमारे विचार हैं, और ये हमारा समूह, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये एक पानी की झील है। और पानी की झील में गिरने वाले जो कंकर है वो हमारे विचार हैं। जितने हम विचार, एक के बाद एक विचार आता रहता है, एक छोटा दूसरा आया, तो वो पानी में ठहराव आने ही नहीं देते हैं। और जब तक पानी में ठहराव नहीं आएगा, जब तक लहरें आनी बंद नहीं होंगी, तो मैं नीचे की सतह तक जा ही नहीं पाऊंगी। तो मुझे किस पे काम करना होगा फिर? इसको ध्यान कहेंगे। ध्यान कैसे करूंगी मैं? क्या ध्यान होगा फिर मेरा? सांसों पे ध्यान दिया जाएगा। नहीं, देखिए, मुझे अपने विचारों पे काम करना होगा। मुझे वो कंकर डालने बंद करने पड़ेंगे। एक सुंदर पानी की झील में हम जब कंकर डालना बंद करेंगे, उन कंकर पे काम करना होगा हमें। विचारों वाले कंकर जो हम फेंकते हैं, और हम एकदम सुनने की स्थिति में, बिल्कुल जैसे वो एक बुगला बैठा होता है कि पानी में मछली कब ऊपर आए और मैं उसे पकड़ूं। उसको एक टक, वो आपने कभी देखा होगा तो उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी दो पैर होते हैं, बुगले के दो टांगे होती हैं, जैसे कि सबकी होती है। उसकी भी दो टांगे होती है, लेकिन जब वो शिकार के लिए बैठा होता है, वो एक टांग पे बैठा होता है। वो एक टांग को अपनी स्टैंड बाई कर लेता है, ऊपर छुपा लेता है। वो उसको किस लिए छुपाता है? क्योंकि उसके ध्यान में ये ना कि मेरा, मान लो एक टांग मेरी ये हो रही है और मैं दूसरी टांग, मेरा विचार दोनों तरफ ध्यान जा रहा है, इधर उधर डगमगा रहा है, उसको ध्यान को स्टिल करने के लिए खाली एक टारगेट रखता है वो। तो उसी तरह से हमें भी अपने विचारों को सुनने, उसमें लाना, हटाना पड़ेगा। उस पानी में, जो पानी की झील है हमारा जो मन, उसको ठहराने के लिए, उसको विचार ध्यान में आने के लिए, ध्यान करने के लिए उस पानी में कंकर डालने बंद करनी पड़ेगी। और इतना सही है। और जो मैं, मान लो मैं कहूंगी चलो मैं ध्यान कराती हूँ, तो आप कंकर डाले जा रहे हैं या कोई दूसरा कंकर डाले जा रहे हैं। दूसरा कंकर डालने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, और आपका कोई ये हो रहा कि भाई ये आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है, तो आपके विचार तो वहीं पे चले जा रहे हैं, वो भी सुनते जा रही हो आप। तो एक तो ध्यान करने के लिए है कि अपने विचारों को शांत करना होगा, और एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे आपको मतलब प्रकृति की जैसा फील हो, कि जैसे आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं, वहां पे मधुर मधुर, वो कहते हैं ना, खुशबू आ रही है, और धीमा धीमा संगीत बज रहा है। तो जब धीमा धीमा, हम हमें किस लिए ये सब चीजें चाहिए? क्योंकि जो हमारा मन है ना, उसको हमें कहीं और लगाना होगा कंकर फेंकने बंद करने के लिए। जब वो ध्यान की, जब वो मन हमारा उसकी उसमें जाएगा, वो संगीत सुनने के लिए, उसके लिए एग्री करेगा, और उसका ध्यान उधर चला जाएगा, तो वो कंकर फेंकने बंद कर देगा। जब जैसे जैसे वो कंकर फेंकने बंद करेगा, पानी में पानी ठहर जाएगा, और आपने जो देखना चाह रहे थे वो दिख जाएगा। ध्यान की इतनी सी परिभाषा है कि ये है ध्यान, और इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान के स्वरूप बहुत सारे होते हैं। मान लो हम जैसे मंडला ध्यान कहते हैं, समूह ध्यान कहते हैं, पूर्णिमा ध्यान कहते हैं। ये सब ध्यान करने के अलग अलग मेथड हैं, और अलग अलग उसके वो हैं। कि अगर हमें, जैसे मान लो हम समूह में ध्यान करेंगे, तो हमारी जो कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमें मिल रही है, और वो सब ना धीरे 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 सबके कंकर आने बंद हो गए, सबका पानी की स्थिति एकदम ठहर गई। तो जो आनंद होगा ना, एक जो मतलब संगठित जो चीजें होती है, मान लो एक बंदा होगा, एक बंदे को मैं अगर उसको बाहर खींचना चाहूंगी तो वो जल्दी खींच जाएगा, और 10 बैठे होंगे तो 10 अगर आपस में हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो उनको हटाने के लिए मुझे फोर्स लगाना होगा। और जो, अगर वो एक के ऊपर से आपके पास प्रकाश गिर रहा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपके पास आ रही है, और 10 के एंगल एक बराबर है, तो वो सब जो उसमें बैठे हैं, और वो आपके पास जो आएगा, उसके पास से कनेक्टिविटी बन जाएगी। एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में वो ट्रांसफर होता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा।
हमारी जो है हमारा भी जो शरीर है, इसमें ना प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। उसी तरह से जो है वो हमारा जैसे कॉस्मिक एनर्जी हम ग्रहण करेंगे 4 जने बैठ के, तो हम अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे। और अधिक मात्रा में जब हम हमें वो चीज मिलेगी, तो जिसे हम रोकना चाह रहे हैं अपने विचारों को, तो धीरे धीरे उन पे काम होना शुरू होगा और वो रुकने शुरू हो जाएंगे। तो सभी का ध्यान लगेगा, एक का नहीं ध्यान लगेगा। कि जब यहाँ पे 4 जने बैठे हैं तो चारों का ही ध्यान लगेगा। ऐसा नहीं है कि नीतू जी का ध्यान लगा और मेरा ना लगा हो, या शकुंतला जी का ना लगा हो, कामनी जी का ना लगा हो। लोकेश जी तो खैर पास्ट लाइफ हुई है, तो वो कहते हैं ना विशेषज्ञ है ये तो। और इसके बाद ये मान लो मैंने ध्यान लगाना भी सीख लिया कि ध्यान में मैंने अपने आप को, मन को रोकना, मन के कंकर डालने बंद करने हैं। तो क्या मेरी यात्रा यहीं पे, ये मेरा इतना सा ही कार्य है, वो संपूर्ण हो गया? नहीं, जब तक मैं ध्यान के बारे में जानूंगी नहीं कि मुझे ध्यान क्यों करना है और कैसे, किस किस ने ध्यान किया और उसने क्या क्या फायदे पाया उससे। अभी जो हम बुकों की बातें करते हैं कि ये बुक पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए, योगी कथा अमृत पढ़िए, वो हम क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं? क्योंकि उनमें हमें प्रेरणा मिलती है उनसे कि वो बुक हम पढ़ेंगे और पहले हमसे पहले किसने ध्यान किया और उसकी स्थिति कहाँ तक पहुंची, उसने अपने आप को कितना जाना, उसने उसने अपना तीसरा नेत्र भी खोला, तीसरा नेत्र खोलने के बाद आर पार की दुनिया भी देखी। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है स्वाध्याय करने से कि उसने देखा तो मैं भी क्यों नहीं देख पाऊंगा। मान लो बुद्ध जो थे, बुद्ध जब बैठे थे, तो बुद्ध तो जब ध्यान करने के लिए बैठे थे तो बुद्ध नहीं बैठे थे ध्यान करने के लिए। सभी को ये पता होगा कि जब बैठे थे बुद्ध ध्यान करने के लिए, तो सिद्धार्थ ध्यान करने के लिए बैठा था। और सिद्धार्थ बनते बनते सिद्धार्थ ध्यान में बैठा जरूर था, लेकिन जब ध्यान से उठा तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। बुद्धत्व उसका जो ये बुद्धि, बुद्धत्व ये है जो ध्यान में मिलने वाली चीज है, वो बुद्धत्व है। और उसको आप भी पा सकते हैं दोस्तों, और मैं भी पा सकती हूँ, और जितने भी लोग इस पे कार्य करेंगे वो सब पा सकते हैं। इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है कि कोई मुझे मिलेगा वो चीज वो आपको नहीं मिलेगी। इसमें तो जितना जिसने मेहनत करेगा, जो जितना देगा इसको, उतना ही ये उससे डबल करके मल्टीप्लाई करके देगा। अगर मान लो मैं अपना एक पार्ट दे रही हूँ, मैं एक घंटा इसको दे रही हूँ, ध्यान को दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है वो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है या वो हो रहा है, वो मुझे 4 घंटे दे रहा है। क्योंकि जितनी मेरी चेत जागरूकता और जितना मुझे अपने आप के बारे में ज्ञान होगा, और जो मैंने किताबों से ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में जान, वो मुझे 4 गुनी बुद्धि देगा। और मेरे भीतर जो मैं नहीं जानती, जो मैंने पढ़ा भी नहीं है, किताबें नहीं पढ़ी है, वाल्मीकि जी ने जो ध्यान की जरिए ही रामायण लिख डाली। और रामायण तब लिख डाली उन्होंने जब वो रामायण की रचना, मतलब राम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले रामायण लिखी गई। तो कैसे उन्होंने रामायण लिखी? क्योंकि वो तो अनपढ़ थे। वो भी इसी ध्यान पद्धति में जाके ध्यान में उतरे और ध्यान के द्वारा अपना ज्ञान मार्ग खोला। और ज्ञान चक्षु जब ज्ञान मार्ग खुल जाता है, तो ये सारे वेद शास्त्र ग्रंथ ये हमारे भीतर ही है। हमें वो कहते हैं ना, नीचे वो कहते हैं ना, भाई मैं पास ही में था आपके, कि दिए तले रोशनी अधिक कम होती है। तो वही हमारे भी में है कि हम नहीं जान पा रहे, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे। और जब ध्यान में हम आ जाते हैं और हमारा ध्यान घटित होने लगता है, तो हम अपनी पूरी क्षमताओं को जान पाते हैं कि हम इतने क्षमतावान हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और जैसे मान लो, अगर मैंने अब कहते हैं कि भाई ध्यान में हमारी बीमारियां डिजॉल्व होती हैं, हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम कोई चीज देखेंगे, मान लो एक हमने अभी मैंने आपको बोला ये हमारी एक पानी की झील है, हमारा जो शरीर एक पानी की झील है, और पानी की झील में हम अपना अक्स देखना चाहेंगे, ऊपर बैठे हैं हम, तो हम अपना अक्स देखना चाहेंगे। तो वहां पे जहाँ पे हमें हम देख रहे हैं पानी ठहर गया, जब ध्यान लगेगा तो पानी ठहर जाता है। पानी ठहरने का मतलब ध्यान लगना होता है। और जब ध्यान लगेगा पानी ठहर गया, तो वो हमें आर पार की सतह दोनों दिखेंगी। तो हमारे जो सतह में हमें जहाँ कोई दाग धब्बा दिखेगा, तो क्या हम उसको हटा नहीं सकते फिर? तो उस दाग धब्बे को हम अपनी जो भी हमारी एनर्जी जो है उससे हटा सकते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है ये सब हटाना, लेकिन हम उसको वहां तक देखना ही नहीं चाहते। और जब देखेंगे नहीं तो हटाएंगे भी कैसे?
अब मान लो कपड़े पे दाग लगा, उसके हम कोशिश तो करेंगे कि ये दाग हमें किसी चीज से हट जाए, और जब तक दिखेगा नहीं तो उसको सोचेंगे ही नहीं हटाने की। तो यही है कि ध्यान भी हमें करना है। किताबें ध्यान के बारे में जानने के लिए कि किसने ध्यान करके क्या क्या पाया, उसके लिए हमें स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करने के बाद मान लो मैंने सीख लिया, मैंने सीखा जो कि मैंने ध्यान किया और मैंने अपने आप को ठीक भी किया, और मेरे सामने दिख रहा है कि नीतू जी बीमार है, तो नीतू जी को मैं बता, मुझे मेरा फर्ज बनता है कि नीतू जी मैंने ध्यान किया है और मैंने अपने आप को देखा है, और मैंने अपने आप को ठीक भी किया है। तो अगर आप चाहें जानना तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई मैंने आपके अपने आप को ऐसे ठीक किया। ये सज्जन संगत कहलाती है। जो हम किताबों से जानकारी होता है वो स्वाध्याय होता है, और जो हम अपने भीतर झांकते हैं वो ध्यान, और जो हम दूसरे को बताते हैं, प्रेरित करते हैं उसको भी ध्यान में आने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। अगर वो मेरी बातों में आती है कि हाँ भी मुझे भी ठीक होना है, तो मैं उसे ध्यान के बारे में जागरूकता दूंगी कि मैम आंखें बंद कीजिए, हाथ बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए और अपने भीतर जाके भीतर अपने विचारों को रोकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो ऊर्जा होती है, फोर्स होती है, वो विचार भी तो हमारी एक किस्म से ऊर्जा ही है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो भी है। तो उसको रोकने के लिए भी दूसरी फोर्स चाहिए होती है। तो हमें उनको काम पे लगाना होगा, किसी दूसरी तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। और उसी में हम जैसे धीरे धीरे पहले हम उनको गाना सुनाएंगे, फिर उनको हम कोई वो तबला संगीत सुनाएंगे, कुछ भी, मतलब उनको बार बार जिस भी तरीके में वो बहलना चाहे उनको बहलाएंगे। वो उधर लगेंगे तो हम इधर लग जाएंगे। तो हमें ध्यान वो इसके लिए, और उसके बाद जैसे हम इधर जब हमारे विचारों ने उधर लगना शुरू कर दिया तो वो फिर हमें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये मेरी परवाह ही नहीं कर रहे, मैं आता हूँ मेरे से बात ही नहीं करते। जैसे ही मान लो मेरे घर आप आए और मैंने आपको देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। आप आके बैठना चाहे तो बैठ जाओ, नहीं बैठना चाहो तो नहीं बैठो। तो आप थोड़ी देर इधर उधर झांकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अरे ये पूछ ही नहीं रही, तो मुझे चले जाना चाहिए। ऐसे ही वो हमारे विचार है कि जब हम उनको पूछना छोड़ देते हैं, हम उनके तवज्जो देना छोड़ देते हैं, उसी तरह से वो भी जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। और जब चले जाते तो हमें वो चाहिए ही नहीं होती, हम सुनने की स्थिति में पहुंच जाते, तो फिर हम अपना भी देखते हैं और अपने पड़ोसियों का भी देखते हैं, सबको देख पाते हैं, सबको समझा भी पाते हैं कि जो मैंने किया है, जो मैंने खाया है, उसको तुम भी खा के देखो, जो मैंने करा है वो उसको तुम भी करके देखो। यही ध्यान और ध्यान स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य यही कहलाता है दोस्त। कि ध्यान करने के लिए हमें अपने विचारों पे कार्य करना होगा, और विचारों पे कार्य कर उन विचारों को साक्षात में उनको वो करने के लिए, वो कहते हैं ना हमारा जो लॉजिक पॉइंट है, उसके लिए वो बहुत सारी वो चाहिए, उसको लॉजिक बहुत लगाता है, एग्जाम्पल मांगता है कि किसने और किसी ने क्या किया जो मेरा होगा। तो उसके लिए हमें वो जानने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबें उन लोगों की पढ़नी पड़ेंगी जिन्होंने इस पे पहले काम किया है और उन्होंने अपने आप को ठीक किया है, तो हम प्रेरणा किसी और को दे पाएंगे। मान लो मैंने रसगुल्ला खाया ही नहीं, मैं बोलूंगी नीतू जी रसगुल्ला खाइए बहुत मीठा है, तो आप कहेंगे कैसे खा, कैसे पता आपको मीठा, आपने तो खाया ही नहीं। तो पहले मुझे खाना होगा तभी मुझे समझाना होगा। तो ये रसगुल्ला खाना किताब पढ़ने वाली बात है। और उसके बाद जो जब हम सज्जन सांगे तो ये मैंने खा के देखा, तुम भी खा के देखो, ये बताना दूसरे को कि खा के देखिए। तो दोस्तों ये था मेरे पास, इतना सा ही सब्जेक्ट था। बहुत सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जितना बनाओ उतना बन जाएगा, लेकिन मेन सारांश इसका यही है कि ध्यान करने के लिए सिर्फ अपने विचारों को रोकना है, विचारों पे काम करना है। पानी की झील में हमें कंकर डालने बंद करने हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। जब हम हमारे कंकर डालने बंद हो जाएंगे तो ध्यान घटित होगा। अगर हम चाहें ध्यान लगाना कि हम ध्यान लगाएं, ध्यान लगाया नहीं जाता, क्योंकि वो विचार तो बराबर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। जितना पानी तुम उसमें उछाल तो जितना आएगा तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसको शांत करने के लिए तुम्हें पहले कहते हैं अपने शरीर को बिठा लो। शरीर को बिठाने के लिए भाई पानी थोड़ा ठहरेगा, उसके बाद विचार के कंकर डालने बंद करो। तो जैसे जैसे विचारों के कंकर डालने बंद हो जाएंगे तो आप अपने भीतर का नजारा जो देखोगे, इतनी सुंदर बाग, इसमें यहाँ तो इतने बाग बगीचे हैं, पूरा ब्रह्मांड इसके भीतर समाया हुआ है। तो वो देखने के लिए किसका मन लालित नहीं होगा।
कोई मतलब कोई बदसूरत दृश्य होगा तो उसको कहेगा, एक बार देखेगा तो कहेगा मुझे नहीं दोबारा देखना। जो सुंदर होगा, जो जीवात्मा जगत के नियम है, जो जीवात्मा वो बताते हैं, वो कहते हैं कि ये संसार कुछ भी नहीं है। जो वो संसार है वो बहुत सुंदर है। वहां से वापिस आने को हम रोते हैं कि हमारा कोई प्रिय चला गया, कि वो चला गया, लेकिन वो जाने वाला कहता है ये मूर्ख क्यों रो रहा, मैं इतनी सुंदर जगह आया हूँ। ऐसे वहां ऐसी जगह छोड़ के मैं इतनी सुंदर जगह आया हूँ, मैं यहाँ पे फिर दोबारा थोड़ा जाना चाहूंगा। तो वही है कि जो हमारे भीतर का दृश्य इतना सुंदर होता है, जब हम ध्यान में आते हैं तो हम उसका आनंद लेना शुरू करते हैं कि हमारे मुंह में बिना खाए ही रसगुल्ला घुल रहा होता है। तो वो स्वाद आपको बिना पैसे खर्चे मिल रहा है, तो फिर पैसे खर्चने की क्या जरूरत रहेगी आप। तो दोस्तों, इस बारे में कुछ किसी का कोई शंका है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। यस लोकेश जी, अपनी टिप्पणी डालिए, बताइए। आपने कहीं गुंजाइश छोड़ी नहीं तो कहाँ कहें का नहीं इतना मैं विस्तार से बता दिया ना। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं तो एक पानी की बूंद समझ रहा हूँ, अपने आप को समझ रही हूँ कि मुझे उतना कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता है, फिर भी मैंने हम सब समझाने एक की कोशिश की है। पानी की बूंद ही हैं सब। जिस समुद्र से निकले हैं वापसी वहीं जाना है सब। जी। सीधी सी बात है। और ये पृथ्वी के क्या नाम है, कह सकते हैं वायुमंडल है जितना भी, ये हमारे अनुसार ही बना हुआ है। जी। 70% ही समुद्र है धरती के चारों तरफ, और 70% ही आदमी में पानी होता है। जी। ब्रह्मांड जैसा बाहर है, वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है। जैसे वो वही जो नमूना हम नदियां देखते हैं, समुन्द्र देखते हैं, जब पर्वत देखते हैं, पर्वतों में बहुत सुंदर फूल खिले होते हैं। अब कभी कभी आप ध्यान में देखते हो कि मैं कहीं पहाड़ पे चला गया और पहाड़ पे इतने सुंदर झरने बह रहे थे वहां पे, वो आपके भीतर के झरने हैं। और ध्यान का अनुभव ये है कि जाप करता है वो भी ध्यान में जाता है। किसी देखिए ने किया ध्यान, होगा। हम देखिए जाप जो करते हैं ना, जब हम जाप करते हैं, माला लेके बैठते हैं, माला लेके कहते हैं आंख बंद करिए और मन के गिनते रहिए। तो माला के मन के जब छूट जाए, दोनों चीज मा, छूट जाती है। माला जब आपकी गिर जाए हाथ से, आप यूं बैठे हैं, आप माला की स्थिति में बैठे हैं, आपने माला पकड़ रखी है, आप ऐसे किए जा रहे हैं, आपके हाथ तो यूं रगड़ रहा है, लेकिन हाथ के बीच में जो रगड़, जो जिसको आप आगे घुमा रहे थे, वो चीज नहीं है। जब तक वो दो चीजें रहेंगी ना, हाथ और माला, तब तक ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि दो का एक होना ही ध्यान है। मैम जी, इसके बारे में मेरा अनुभव है। जी। जब मैं जाप किया करता था तो एक स्थिति ऐसी आती थी कि माला छूट जाती थी और मुंह चुप हो जाता। जी। कुछ देर बाद चेतना जागती थी तो हमें ऐसा लगता था कि हम सो गए। लेकिन वो ध्यान का एक बहुत छोटा सा नमूना है। जी। उस छोटे से नमूने में मैंने उसमें ही देखना शुरू किया। देखिए वो कहते हैं ना, पहली क्लास में जाएंगे तभी दूसरी क्लास में भी आएंगे, फिर तीसरी भी जाएंगे। ये जो मंत्र और माला है, ये हमारी प्राथमिक पाठशाला है। और और प्राथमिक पाठशाला पार किए बिना कोई भी ग्रेजुएशन नहीं पार कर सकता। देखो, प्राथमिक तो नींव तो पहले रखी जाती है, कोई भी तो वही बिल्डिंग मैं बनाए बता रही तभी ना, नींव रखनी जरूरी है। प्राथमिक पाठशाला को तो हमें पार करना ही है। तो वो तो साकार से शुरू होती है, जी। निराकार पे तो बाद में आएंगे। वो कहते जब जब हमने, जैसे हम पूजा और पाठ करना निराकार सीखे। के बाद में भी सिर्फ एक लाइट पे आ जाएंगे, ज्योति, एक बिंदु। वो जी। पहले बड़ा होगा फिर छोटा होता चला जाएगा। अभी देखिए ध्यान सबका लगता है, अभी बिना लगा ही लगता है।
जब आप सोने जाते हैं और सोते हैं तो कभी कभी आपको एक चिंगारी दिख जाती है, आंखें बंद है, लाइट भी बंद है आपके कमरे की, और आपको ऐसे लगेगा कि एक चिंगारी आई और वो चली गई। लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरे घर की हो सकता है लाइट जली हो, लेकिन वो लाइट आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उस समय आप जागरूकता में नहीं होते हो। जब अब करना फिर। हम जी मास्टर। हाँ हाँ। जो आप माँ का बारे में बोला, माला जपने से हाथ से गिर जाता है, हाथ और माला होगा तो नहीं गिरेगा। तब मुझे तो ऐसा ही होता है, माला कब गिर जाता है मुझे मालूम ही नहीं होता है, हाथ से देखिए गिर मैम, जाता है मैंने माला। देखिए वो कहते हैं ना मैम, ये जो माला, ये जो जो वो कहते हैं ना, जो हरि की, जो भगवान की, वो कहते हैं ना परमात्मा की जो गली है बड़ी सांकरी है, वो बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं चलेंगे एक हाँ हाँ साथ, एक ही चलेगा। आप हाँ माला को हाँ हाथ में लेके चल रहे हैं और आप हाथ में हाथ भी है और माला भी है, तो उसमें दो नहीं समाते, उसमें एक के भी एक, जब तक एक नहीं होगा जाता उसके एक ही के लिए रास्ता है वहां पे आगे जाने का। हाँ हाँ। तो दो, जब तक आप दो रहेंगे माला और आप, तो नहीं जा पाएंगे। जब तक माला नहीं हम्म छूटेगी तो आप, जैसे ही माला छूटेगी आप चले जाएंगे आगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रास्ता उतना संकरा है। हम्म। और फिर माला ध्यान। में मन भी नहीं लगेगा, उसे जी, करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। पहले तो फिर क्या होता है, ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, तो हम जैसे कहेंगे कि ध्यान लगाना है, अब मैंने ध्यान लगाना सीख रही हूँ, मैं ध्यान करना सीख रही हूँ, मतलब सीखना क्या होता है ध्यान में, सीखा। इसमें अगर कोई मैं कहूँ भैया दो दूनी चार का पहाड़ा पढ़ो और फिर तुम्हारा ध्यान लगेगा, ऐसे सिखाने वाली कोई चीज नहीं है। ये जो हम बोलते हैं कि आइए और ध्यान कीजिए, हम मंत्र बोलते हैं या ये हम म्यूजिक सुना रहे हैं, ये सिर्फ मन का भटकाव करने के लिए, कि मन इस पे चला जाए और हम हम्म अपने भीतर चले जाएं। हम्म सिर्फ एक छलावा है ये, और हमारा मन हम्म इतना चंचल है, बिना छलावे के वो मानता नहीं है। हम्म जैसे ही आप माला भी लेके पकड़े, माला पकड़ के भी बैठेंगे ना, तो माला जैसे ही पकड़ेंगे ना, तो अब हम्म माला तो के मनिए तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे उसने आज सुमित्रा ने ये बोला था, फिर थोड़ी देर एक माला एक मनिया चला आगे, फिर लोकेश ने ऐसा कहा था, तो मैं उसको ऐसा करूंगी, मैं उसको ऐसा करूंगी, उन्हीं में उलझे होते हैं, माला के मनिए तो चल रहे होते हैं। और जब आपका हम्म माला जब सच में चल रही होती है तो वो छूट जाती है। हम्म मन वहां पे भी काम करता है, मन यहाँ पे भी काम करता है। हम्म एक हमारे वो कहते हैं ना कि ये जो हमारा भौतिक शरीर बना है, पंच भौतिक शरीर बना है, अगर इसमें मन ना लगाता तो संसार में जो देखने योग्य चीजें हैं, जो नजारे हैं, हम्म वो हम देख के उनका आनंद भी ना लेते। आनंद लेने के लिए ये मन है, लुभावना, जो कहते हैं ना कि कई बारी जैसे वो कहते हैं कि भाई जो दृश्य तो आके देखती हैं, हम्म और आनंद कहाँ मिलता है, आनंद किसको मिलता है? आंखों को आनंद थोड़ा मिल रहा है। अब कोई सुंदर झरने देख रहे हो, तालाब, बाहर फूलों की बगीचा देख रहे हो, फूल इतने सुंदर खिले हुए हैं, तो देख तो नजारा तो कौन कर रहा है, नजारा आंखें कर रही है नजारा। और हम्म आपको जो अनुभूति, खुशी की अनुभूति होती है कि कितना सुंदर है, वो फीलिंग कहाँ जाती है? हम्म हम्म तो मन भाई मन। जी, हम्म अच्छा लगा बहुत मैम। ना वो माला बोला जब मैं इसलिए मुझे मुझे हाथ से गिर क्यों जाता है, जब ध्यान से तोड़ती हूँ तो नीचे गिरा हुआ होता है ऐसा हर रोज, आज भी सुबह किया है तो नीचे गिरा हुआ है माला। देखिए माला तो, माला मैंने आपको बोला ना अरुंधति जी, अगर माला भी फेरते हो या ध्यान करते हो, हाँ ध्यान में म्यूजिक लगाते हो, ये प्राथमिक पाठशालाएं हैं, और जो नहीं हम नहीं। जो धूप बत्ती जलाते, जोत बत्ती जलाते ध्यान में, हमें सुगंधित वो, मतलब वो जलाना चाहिए, धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहिए। वो क्यों जलाना चाहिए? कि वो भी मन को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ हमें जिस हाँ भी, वो कहते हैं ना श्याम दाम दंड भेद, चारों नीतियां हैं, कि चारों नीतियों में जो भी काम कर जाए उसको काम में लाना चाहिए। अगर मान लो मुझे, हम्म मेरा मन गाने से नहीं मान रहा है, हो सकता है वो सुगंध में फैल जाए, कि इतनी सुंदर हम्म खुशबू आ रही है वहां से, तो वो वहां जाना शुरू पसंद करेगा। मन को मदहोश करने के लिए।
हाँ, बस सिर्फ मन को बहलावा देने के लिए। और जब तक आपका मन आपके पास हावी रहेगा आपके पास, तो ध्यान की कोई चीज आपके पास नहीं आएगी। मन को हटाने से ही ध्यान आएगा। मन को हम्म। रोकोगे तो ध्यान आ गया, ध्यान अपने आप बढ़ेगा। ध्यान एक 4 साल का 2 साल का बच्चा भी कर सकता है और 100 साल का बुढ़ा भी कर सकता है। हम्म। और यहाँ पे लेटने और बैठने जैसी भी कोई स्थिति नहीं है कि लेटोगे तभी ध्यान होगा, बैठोगे तब ध्यान नहीं होगा। ध्यान एक घटना हम्म। होती है जब घट जाए। हम्म। मैं अपना वो सुनाती, मैं जैसे जॉब करती थी तो मेरा काम था, मैं अकाउंटेंट थी उस समय उसमें। तो अकाउंट का ही मेरा काम रहता था। और अकाउंट का काम में मतलब जैसे कुछ टाइम ऐसा होता था कि महीने की शुरुआत और आखिर में जाके काम का हम्म। बर्डन ज्यादा हो जाता था। तो बर्डन ज्यादा होने की वजह से जैसे ये है, बस कंप्यूटर पे क्या कहते हैं, पहले तो गिनती हाथों से वैसे करते थे, अब तो ये कैलकुलेटर आ गए थे। तो कैलकुलेटर पे हाँ। उंगलियां यूं चलती जा रही होती थी, ध्यान इधर हो रहा है, ये अक्सर यहाँ पढ़ रहे थे तो कैलकुलेटर पे उंगलियां चल रही होती हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती थी, मैं उसे फील करती थी। तो और मैं उसमें बहुत हम्म। देर तक रहती थी। मेरा हाथ यहाँ पे मतलब आंखें स्टिल हो गई, खुली आंखें। आंखें मेरी कुछ नहीं देख पा रही, ना मेरे हाथ चल रहे, और बस चल रहा है, जहां पे मेरी उंगली थी वहीं की वहीं रुकी है। बहुत बारी मेरा हम्म। पियन आके बोलता था, मैडम कहाँ पे हो, कौन सी दुनिया में हो। हम्म। मैंने कहा अभी तो इसी दुनिया में थी। तो ऐसे मतलब बैठे बैठे बिना लगाए भी ध्यान लग जाता है। और जो प्रारा जो जो जैसे मान लो जो ये क्या नाम थे, कल जो जिन्होंने अपनी ध्यान यात्रा शुरू की थी, तो वो पहले पास्ट लाइफ के ध्यानी हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ही करेंगे। एक वो कहते हैं ना, अगर मान लो मैं पूजा आरती भक्ति पहले से ही करना जानती हूँ, और मुझे मान लो जैसे एक लड़की अपनी ससुराल जाती है, उनकी ससुराल की अलग पद्धतियां होती हैं और मायके की अलग पद्धतियां होती हैं। तो उसको ये कहेंगे भाई पूजा कर, वो किसकी पद्धति से पूजा करेगी, जो उसने देखा था अपने मायके में। अगर उसको ससुराल वालों की अलग पद्धति होगी तो उन्हें बताना पड़ेगा, हमें ऐसे नहीं ऐसे करनी है। तो दोस्तों, और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा तो स्वागत है आप लोगों का, आप बोल सकते हैं। बताइए लोकेश जी। बताने को तो बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं। नहीं, बताइए कुछ जो है वो बताइए, बताइए आप बताइए। मेरा अनुभव तो यही है कि हम कुछ भी नहीं करते, हमसे कराया जाता है। जैसे कि आज का ही उदाहरण है, आज बिल्कुल ये था कि नहीं जाया जाएगा, हम्म। स्थिति ऐसी बनती जा रही थी। हम्म। यूनिवर्स ने कहा कि तुम दिमाग से सोचो नहीं जाया जाएगा, और हम तुम्हारा ऐसा इलाज कर देंगे कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो आपने हमारा आपके द्वारा वो हमारा इलाज कर दिया फिर। ओके। तो अभी मुझे ऐसा लगता है उन तीनों में से कोई भी नहीं है। कौन नहीं जाएंगे तीनों? जो हमारे साथ जाने वाले हैं इस टाइम कोई भी नहीं है तीनों में। अच्छा। अभी कॉल दो का ही आया है मेरे हमारे पास, हम्म। तीसरे वाले का नहीं आया है। लेकिन अगर सात बंदे जो बंदे हो जाएं तो बहुत अच्छा रहे, अच्छा, क्योंकि हो जाएंगे एट आप। 8 सीटर गाड़ी हम्म। हमारे अपनी है, उधर हम्म। चल रही है, उधर है। हम्म। आज बात हुई उनसे, हम्म। तो उसमें हमें काफी फायदा रहेगा। जी। ये है। तो ये बात करने के लिए कॉल आपको भी किया था बाद में मैंने, अच्छा। लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं मेरा ना एक किसी और का फोन आ रहा था। अभी देखती हूँ यहाँ पे जुड़े हैं कि कोई पीयूष जुड़ने की बात कर रहे थे ध्यान के लिए, और वो काफी परेशान थे। पंचकुला से कोई पीयूष नाम का लड़का था, वो जुड़ने की जो वो कह रहा था कि मैं मुझे मेरी मदद कीजिए मैम, मैं बहुत परेशान हूँ।
मैंने उसे बोला भी तुम ध्यान में आना, ध्यान में आने के बाद हम बात करेंगे। तो ऐसे कैसे, मैं तुम्हारी पहले तुम्हारी सिचुएशन नहीं जानती तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? पहले मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी पड़ेगी ना। आपके पास तो ऐसे ही आते हैं। हम्म। डॉक्टर साहब थे, ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ी, जाना पड़ा मुझे घर। और अभी आज सुनीता मैडम हैं, आज ही फोन किया है, तो उनकी भी अच्छी ग्रोथ है। ठीक। सुनीता मैडम, सुनीता करके कुछ नाम है ना उनका। हाँ हाँ, सुनीता जी, सुनीता डबास। हाँ, उनसे बात हुई हम्म। तो उन्हें काफी कुछ चाहिए भी। मैंने बोला था उसको, मैंने कहा जहां मैं तुझे भेज रही हूँ ना, वो कह रही है मैं क्या करूं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये हो रहा है। मैंने कहा जहां तू जा रही है, जहां मैं भेज रही हूँ तुझे, वहां घबराहट हटाने के लिए ही भेज रही हूँ। 1 मिनट कॉल आ रहा है, जी अभी बात। मास्टर। तो दोस्तों, और किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल है तो बताइए, और नहीं तो हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। ये सब है जी, आपको कैसा लगा? सभी बहुत खामोश हो गए, क्या चक्कर है? रमेश जी बताइए, रमेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, फिर मिलते हैं। हाँ, मंजू जी कुछ बोल रहे हैं। जी। मंजू जी कुछ यस हाँ मंजू मैडम जी बोलिए। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते मैं मंजू ये जी। कहना चाह रही थी कि आपने जो ये बताया, मैं आपसे जुड़ी भी हूँ, तो थोड़ी सी मैं हम्म। अपने स्टडी के लिए कुछ बुक्स मतलब सेलेक्ट करना चाह रही थी। तो उनका पीडीएफ मुझे मिल सकता है मैम? कौन सी बुक चाहिए मैम पीडीएफ के लिए? ये मेडिटेशन के हिसाब से या इसी मतलब इसी ट्रेवल के हिसाब से मतलब चाहिए कोई भी। अब मुझे इतना नॉलेज है नहीं एक्चुअल में। मैं तो बस अपने पास ये थोड़ी बहुत जो गीता और ये रामायण और देखिए इनमें मैम, ही जो थोड़ा बहुत। बुक अभी अभी हमने आपको बताया ना कि स्वाध्याय का मतलब क्या है। स्वाध्याय जी का मतलब यही है कि जो बुक है, मेरे मेरे मैंने जो जिसने जो काम किया, जैसे जोड़े थे, उन्होंने जी उनकी पूरी एक एक हड्डियां, पूरी जो बैकबोन है वो टूट गई थी उनकी पूरी तरह से। और उसमें बहुत इतने सारे ज्वाइंट टूटे थे कि उसको जुड़ने का कोई आसार ही नहीं थे। और जी हमारा जो भीतर, जब हम भीतर जाएंगे ना, अपने अंदर झांकते हैं, और हमारे जो जी पावर है हम उन्हें पहचानते नहीं है। हम जी बहुत पावरफुल है। इंसान को वो कहते हैं ना, जो पंच भौतिक शरीर है, आप उसको और इसकी एक एक प्रक्रिया को पहचान लोगे तो ये बहुत पावरफुल है। जी हाँ, इसके विचार जो होते हैं, विचार इतना कार्य करते हैं कि जो विचार जो ये करता है कि मुझे ये काम है, और जितनी दृढ़ता से विचार करते हैं ये, जी उतनी दृढ़ता से वो फलित होते हैं। जी कि उसने ये सोचा, अपने मन में ये सोचा कि भाई मुझे ठीक होना है, और मेरी एक एक जी हड्डी को मुझे स्ट्रांग बनाना है। तो वो जी धीरे 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 करके उसने वो कर पाया। जी तो जब हम अपने विचारों में वो दृढ़ता लाएंगे, और मुझे करना, डिटर्मिनेशन पक्का होगा कि ये काम मुझे करना ही है, जी जी मुझे पीछे नहीं हटना है, तो आप उस काम को कर पाएंगे। ऐसे ही एक जी लड़की थी, अरुणिमा सिन्हा करके, वो जी थी, वो क्या कहते हैं, फुटबॉल प्लेयर थी वो। जी फुटबॉल प्लेयर में वो चैंपियन रही थी। तो जब वो कई फुटबॉल खेल के आ रही थी, तो ट्रेन में उसके जो कंपटीटर थे, उसके जी कंपटीटरों ने ये देखा कि भाई ये हमें आगे नहीं निकलने देगी, और उनको चलती गाड़ी से, ट्रेन से उसको उठा के फेंक दिया गया। जी और चलती ट्रेन से फेंकने के बाद, उसकी ट्रेन से जैसे उसको फेंका गया तो उसकी एक टांग कट गई थी। जी और वो टांग कट गई, फुटबॉल की प्लेयर है, तो जिसका टांग ही कट गई, फुटबॉल खेलने का मतलब ही नहीं होता।
जब फूटे नहीं है बिल्कुल तो खेलेगी कहाँ किससे? बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका जीवन तो वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसने मैम वो जो लड़की थी, उसने फिर जी भी अपने आप को सिद्ध किया। वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पे अगर रुक जाऊंगी। और रुकना तो वो कहते हैं ना, जब एक आदमी का एक अंग कट जाता है तो आदमी अंदर से ना टूट जाता है। पूरा। और बिल्कुल। लेकिन हम अपने विचारों को इतना पावरफुल रखेंगे, नहीं मुझे टूटना नहीं है, मुझे खड़ा होना है, तो हम अपने हाँ विचारों से खड़े हो सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। हमारे हम अंदर जितनी भावनाएं हम अपनी कमजोर पड़ती जाएंगी, उतने हम अंदर से कमजोर होते जाएंगे। जी उस लड़की ने भी वही किया। उसने आर्टिफिशियल पैर लगवाया, पैर ठीक होने के बाद आर्टिफिशियल पैर लगवाया। उसने फिर भी बोला कि मैं जो बिल्कुल। जहां तक जाना चाहती थी, मुझे वहां तक जाना है जी। और अपने आप को सिद्ध करना है मुझे। तो एक हम्म। टांग की लड़की और एवरेस्ट पे कैसे चढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। विल पावर। एवरेस्ट पे मतलब आर्टिफिशियल लेग के साथ एक एवरेस्ट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली पहली विकलांग लेडी थी वो। जी और वो हमारे विचारों की पावर से वो अपने आप को उसने इतना पावरफुल बनाया। और इसीलिए जी। आप जो कह रहे हो कि भाई किताबें इसीलिए उसके लिए होती हैं, ध्यान करने के लिए। तो ध्यान तो आपको शांत बैठ के भी अकेले में बैठ के करोगे हो जाएगा। ध्यान तो अपने हाँ नहीं। विचारों को हटाने वाली बिल्कुल बात है। अपने जो बिल्कुल मैंने अभी बिल्कुल। बोला कि पानी में जो विचारों के कंकर फेंकने हैं, वो कंकर फेंकने बंद कीजिए, तो जी ध्यान जी घटित हो जाएगा। और जी। हम एक कंकरों का बोरा भर के बैठेंगे, तो जब तक वो खत्म नहीं होंगे हम डालते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर ध्यान में हम 2 घंटे बैठे रहें, 4 घंटे बैठे रहें, और वहां पे हम विचारों में ये करें कि देखिए मेरा ध्यान होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। जी। पहले आपने नहीं लगा दिया हाँ तो आपका घटित होगा ही नहीं। तो पहले भी। बिल्कुल। क्योंकि आप जो कमांड दे रहे हो, आपकी कमांड ही फलित होके वापिस आती है आपके पास। जी हमने जो हाँ, बोला, इसी के लिए मैं। जी। तो इसी के लिए इसीलिए मैं सोची थी कोई बुक्स अगर मैं पढ़ती हूँ मैम इसके लिए तो सज्जन नॉलेज सांगत्य है, आप होगा। किसी से भी बात कीजिए और बुक यू कैन हील योर लाइफ भी पढ़ लीजिए। और मैं आपको जीवात्मा जगत के नियम का वो दे दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी। जो मेरे पास पीडीएफ हाँ होंगे वो ये। मैं दे दूंगी। जी जी मैं वही मैंने कहा मुझे हाँ, थोड़ा शौक वही भी बता है। रही हूँ ना, जीवात्मा हालांकि जगत याद के नियम का रहता है मैं मुझे। पीडीएफ दे दूंगी, और जी ये जी। वाला भी है। और अभी जो ये हाँ लोग हाँ। ये लोकेश जी जा रहे हैं वहां पे, वाक क्षेत्र होगी बुक। और जो पल्लवी जोशी जी ने जो किताब लिखी है महाअवतार बाबा जी के बारे अच्छा। में, जी जी। जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में योगदानंद जी ने लिखा है, वो योगी कथामृत है, उसमें लिखा, उसके बारे में जानने को मिला है। और जो पल्लवी जो मैम अभी महाअवतार बाबा जी की गुफा पे जा रही है, लेके ये अपने ग्रुप को लेके अच्छा जा रही है, उसने अच्छा। उनका साक्षात्कार हुआ है महाअवतार बाबा जी से। अच्छा। वो महाअवतार बाबा जी से फिजिकली मिली है, और उन्होंने उसको बोला कि तुम किताब लिखिए। जी उन्होंने जी। वो ऑटो राइटिंग द्वारा जो उनको मैसेज कन्वे किए महाअवतार बाबा जी ने, वही बुक उन्होंने लिखी है। वो बुक जी। पढ़िए। अब तो आप मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी आप पीडीएफ दे दें जैसे। चलो, चलो ठीक तो है, मैं वो। कोशिश करूंगी आपको जो हाँ मेरे पास पीडीएफ हाँ होंगी मैं वो हाँ। दे पाऊँ। बिल्कुल। धन्यवाद मैम। जी थैंक यू मास्टर, सभी को धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और शुभ रात्रि सभी को, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर।